आज का रमदान आसान रमदान। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद। आज का खाना में जो रेसिपी मैंने चूज़ की है, हम चलेंगे बॉम्बे इंडिया। और बॉम्बे इंडिया के अंदर रमज़ानों में हर स्ट्रीट पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ौक़ और शौक़ से बेची जाती है, ख़रीदी जाती है। हम बना रहे हैं बॉम्बे स्टाइल चिकन कटलेट्स। बॉम्बे स्टाइल चिकन कटलेट्स यकीन माने बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और मेरा ख्याल है इसको जो है 6 महीने अगर फ्रीज़ हुआ है तो कुछ नहीं होता। आए चल के बनाते हैं। आपसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। मेरे साथ चलें, हम बॉम्बे स्टाइल चिकन कटलेट्स बनाते हैं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के, बॉम्बे स्टाइल चिकन कटलेट्स। यहाँ पे मैंने ½ kg चिकन ले लिया है। चिकन को क्यूब्स में काट लिया था। यहाँ चला जाएगा हमारा चिकन चॉपर में। यहाँ पे 2 डबल रोटी के स्लाइस मैं पानी के अंदर घोल दूंगा और इनको निचोड़ लूँगा। ये हल्के से नम हो जाएं तो इनको हम निचोड़ के शामिल कर देंगे पानी में से। अच्छी तरह से हम ब्रेड को सोक करने के बाद पानी निचोड़ देंगे। ज़रा सा भी, हल्का सा भी पानी रह गया तो बड़ा बवाल हो जाएगा। यहाँ ये देखें, यहाँ मैंने आपको, मेरा कैमरामैन अच्छी तरह से दिखा रहा होगा, ये देखें, ये आ गए हमारे 2 डबल रोटी के स्लाइस। अब यहाँ चला जाएगा 1 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च, हल्के हल्के स्टाइल के और हल्के हल्के फ्लेवर के कटलेट्स बनेंगे। यहाँ पे ½ टीस्पून मैंने सोडे का ले लिया है, यानी कि खाने का सोडा। ये क्या करेगा, एक तो फुलाएगा और कीमे को गलाएगा, क्योंकि कच्चा कीमा है। यहाँ पे हम ½ टीस्पून हल्दी ले लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे और 1 ही टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। बाकी मसाले अब इसके अंदर बाद में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह से हमारे बैटर को पीस लिया। इसको निकालते हैं किसी अच्छे प्लेटर में और फिर मज़ीद चीज़ इसमें शामिल कर देते हैं। यहाँ आ गया मेरा कटलेट्स का मिक्सचर, बॉम्बे कटलेट्स का बाहर। और अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को साफ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें फीके वाली, उनको क्रश कर लिया था। मेन समझा जाने वाला इंग्रेडिएंट जो हरी प्याज का है, वो यहाँ पे 4 हरी प्याज को, बहुत पतली पतली थी, यहाँ पे 4 हरी प्याज को चॉप कर लिया। यहाँ पे आधी गड्डी धनिया और आधी गड्डी पुदीना। यहाँ पे ये हमने ले लिया हरा मसाला, बहुत ज़रूरी है। हाथों को धो लिया और इस मिक्सचर को अब अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। अच्छा, अब यहाँ इसको रफली मिलाने के बाद इसमें शामिल कर दूंगा 2 टेबल स्पून जितना ऑयल, ताकि जितना भी स्टिक हो रहा है मेरे हाथों पे वो स्टिक ना हो और बहुत ज़्यादा जूसी किस्म के हमारे कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जैसे ऑयल शामिल किया और जिस तरह नगेट्स का मिक्सचर आप बनाते हैं उसी तरह ये है। तो फिर ये नगेट्स जो है फिर भी नुकसानदेह है, बाज़ार से लेके देते हैं। सस्ता काम करे, आधा किलो में ये अच्छे खासे कटलेट्स बन जाएंगे। यहाँ इनको अब बनाना शुरू करेंगे और बेहतरीन तरीके से मैं आपको पूरी रेसिपी अच्छी तरह से समझा दूंगा। आए इसको बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छी परात ले लेंगे, बड़ा प्लेटर ले लेंगे। यहाँ ब्रेड क्रम, और जितना ज़्यादा भी लेना चाहे ब्रेड क्रम ले सकते हैं। यहाँ पहले क्या करें कि मेजर कर लें गोलों का साइज़, क्योंकि कटलेट्स जो हैं एक ही साइज़ के अच्छे लगते हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको थोड़ा सा ब्रेड क्रम पिलाएंगे और इनको थपकना शुरू करेंगे। यहाँ अंगूठे की मदद से ये राउंड भी होते जाएंगे। हम एजेस को कंट्रोल करेंगे। थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो आप कटलेट्स की साइज़ चेंज कर दें। थोड़े से साइडों से फटते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कोशिश करें कि पतली रोटी जैसे बनाएं, क्योंकि ये बनने के बाद फटते भी हैं। यहाँ पे मैंने बेहतरीन तरीन से कटलेट्स बना लिए। यहाँ मैं मज़ीद भी बना लूँगा और फिर आपको दिखा देता हूँ। चले, मेरे तकरीबन इतने मैंने कर लिए कि मैं आपको दिखा सकूं। बाकी भी हम बना के फ्रीज कर देंगे। ये भी बहुत अच्छे रहते हैं
अच्छी तरह फ्रीज हो जाते हैं। ये ब्रेड क्रम्ब भी आगे जाके यूज़ कर लूँगा। इसको फ्राई कर लेते हैं। चले, बॉम्बे स्टाइल कीमा कटलेट्स को हमने थोड़ा सा टाइम दिया है कि वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे एक बोल में मैंने अंडे फेंट लिए हैं। गोता लगाएंगे अंडे का और काम हो जाएगा अच्छा। अगर अंडा ऊपर देना है तो आप अंडा ऊपर दे सकते हैं, वरना ब्रेड क्रम्ब से पहले भी आप अंडा लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि कच्चा कीमा है, मैंने थोड़े से ठंडे तेल में डाला है, वरना तो क्या होता कलर आ जाता और हमारी कटलेट जो है वो कच्ची रह जाती। अच्छा, एक हल्का सा नाइस कलर पकड़ लिया और मजबूत हो गए हमारे कटलेट। एक कलर से कलर भी ले लिया तो मैंने इनको टर्न कर लेना है और फिर चूल्हे का टेम्परेचर अगेन मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा। कच्चा कीमा है तो हमें इसका भी ख्याल करना है। इनको अब कलर ख़राब होने का खतरा नहीं कि पानी रिलीज करती रहेगी और फ्राई होती रहेगी। चले, मेरे ज़बरदस्त से कटलेट फ्राई हो गए। कलर देखें, बस कहते हैं ना कि नज़र लग जाएगी, नज़र वाकई लग जाती है ऐसी खूबसूरत चीज़ों पे। इनको हम बाहर निकालते हैं। आपको रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जब तक मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ हमारे बॉम्बे स्टाइल चिकन कटलेट्स।